हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 4 है। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस इन द इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, वेयर ए इज इक्वल्स टू 1 एंड बी इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम देखना है कि वेरीफाई करती है नहीं। तो उसके लिए पहले देखिए गिवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 3। इंटरवल क्या है? क्लोज्ड इंटरवल 1 से 4। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब देखिए ये एफ ऑफ एक्स क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन है। तो लिखिए एफ इज पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा? सो इट इज कॉन्टीन्यूअस होगा और क्या होगा? डिफरेंशिएबल ऑन रियल नंबर। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है। तो जो मीन वैल्यू थ्योरम होती है उसकी कंडीशंस लिखिए। एफ इज कॉन्टीन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 4। सेकेंड कंडीशन होती है एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 4। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अब लिख देंगे देन दस MVT यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस। सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अब लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, ये उल्टा ई जो है ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट का, C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 4 सच दैट। तो एफ डैश सी होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पे क्या है देखिए, एफ ऑफ बी क्या है? 4। तो एफ ऑफ 4 माइनस ए क्या है? 1। एफ ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 1 एफ डैश सी। तो अब देखिए एफ डैश सी की वैल्यू निकालेंगे। इधर देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4। ठीक है, अब x के प्लेस पे c पुट करते हैं तो ये हो गया 2c माइनस 4। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं एफ डैश सी की 2c माइनस 4। एफ ऑफ 4 निकालेंगे तो जो एफ ऑफ एक्स है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? पहले 4 पुट करेंगे, यहाँ पे 4 पुट करेंगे। देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 माइनस, अब 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 1, ये हो गया 3। तो देखिए ये 16 और ये 16 कैंसिल। तो देखिए 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू, ये देखिए माइनस 3, यहाँ बचा माइनस 3, यहाँ क्या बचा? 1। देखिए माइनस 4 माइनस 3, ये हो गया माइनस का 7, 1 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 6 और माइनस प्लस का 6 और ये 3। ये आया हमारे पास 3/3 विच इज़ 1। तो देखिए 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1, 2c इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5। तो देखिए 2c की वैल्यू मिली हमें, c की वैल्यू मिली हमें 5/2। अब ये देखना है जो 5/2 है क्या इसमें बिलोंग करता है? तो देखिए 5/2 की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो वो इन दोनों के बीच में बिलोंग करेगी। ओपन इंटरवल है 1 और 4 के बीच में 2 पॉइंट समथिंग होगी 5.2 की वैल्यू, वो ज़रूर बिलोंग करेगी। तो लिख दीजिए बिलोंग्स टू 1 4। तो लास्ट में लिखेंगे हैंस MVT मतलब मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस इन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी वेयर ए इज इक्वल्स टू 1 बी इज इक्वल्स टू 3 फाइंड ऑल सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 3 फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए गिवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर
माइनस 3x ऑन इंटरवल क्या है 1 से 3 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब देखिए ये क्या है पॉलिनोमियल, तो लिख देंगे f इज़ पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, सो इट इज़ continuous and differentiable on real number। ठीक है, अब देखिए MVT की कंडीशंस लिखिए, f इज़ continuous on closed interval 1, 3। सेकेंड होती है f इज़ differentiable ऑन ओपन इंटरवल 1, 3। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो लिख देंगे दस MVT सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस। फिर उसके बाद लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट C बिलोंग्स टू 1, 3 सच दैट। अब देखिए f डैश C इज इक्वल्स टू f ऑफ B क्या है 3, तो f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो देखिए f डैश C की वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ x है हमारे पास x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 3x, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो गया 3x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 3। यहाँ पे x के प्लेस पे c पुट करेंगे तो ये हो गया 3c स्क्वेयर माइनस 10c माइनस 3। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये 3c स्क्वेयर माइनस 10c माइनस 3 f ऑफ 3 की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 3 पुट करेंगे x के प्लेस पे इस इक्वेशन में। तो देखिए ये होगा 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 3 माइनस, अब 1 पुट करेंगे तो ये होगा 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2, 3 माइनस 1 2। ठीक है, देखिए 3c स्क्वेयर माइनस 10c माइनस 3, देखिए ये हो गया 27 माइनस ये हो गया देखिए 3 का स्क्वेयर 9, 9 5 45 माइनस 9 माइनस ये देखिए -5 और -3 कितना हो गया -8 और प्लस का 1 -7 अपॉन 2। ये हो गया देखिए इधर देखिए ये हो गया 54 माइनस 27, ये हो गया माइनस का 27 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 2। तो देखिए 3c स्क्वेयर माइनस 10c माइनस 3, ये देखिए -27 प्लस 7 ये हो गया -20, ये हो गया -20 अपॉन 2, ये हो गया -10। अब देखिए 10 को इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 3c स्क्वेयर माइनस 10c, इधर आएगा 10 तो प्लस का 10 माइनस 3 प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टर्स बनाएंगे तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, मतलब ऐसा फैक्टर बनाना है कि मल्टीप्लाई करें तो 21 आए और ऐड करें तो -10 आए। तो ऐसा है, ऐसा फैक्टर मिलेगा हमें 3 स्क्वेयर माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब इधर देखिए क्यों, ये देखिए ये बचा, इधर से c कॉमन, ये हो गया 3c माइनस 7 और इधर -1 कॉमन तो ये हो गया 3c माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। 3c माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर से मिली हमें c की वैल्यू 7/3 और इधर से 1। अब देखना है कि 7/3 और 1 क्या इस इंटरवल में लाई करते हैं। तो देखिए ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल में ना तो ये होगा और ना ये होगा, बीच वाले पॉइंट्स लाई करेंगे तो 1 तो होगा नहीं, तो ये तो नहीं बिलोंग करेगा। 7/3 इसकी वैल्यू होगी 2 पॉइंट समथिंग, तो ये इसके बीच में लाई करेगा तो लिख देंगे बिलोंग्स टू 1, 3। तो नीचे लिख देंगे हैंस MVT इज़ वेरीफाइड। ओके,
ये मिल गई हमें सी की वैल्यू 7/3। ठीक है, ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए 6th क्वेश्चन देखिए, एग्जामाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल देयर फंक्शंस गिवन इन द अबव एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो फंक्शंस दिए हुए हैं उसमें बताना है कि मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। तो ये फंक्शंस है, 3 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 5, 9। तो लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 से 9। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच। अब यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू f ऑफ a माइनस एच की वैल्यू देखिए x के प्लेस पे ये पुट करेंगे a माइनस एच यहाँ पे। तो ये हो गया a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस a का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन माइनस एच। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1, 2 का 2, और अगर हम 1.5 का निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो देखिए 1.5 जो है किसके बीच में लाई करता है, 1 और 2 के बीच में। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1। तो ऐसे ही a माइनस एच किसके बीच में लाई करेगा, a माइनस 1 और a के बीच में। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा a माइनस 1। जो छोटा होता है ना इस साइड वो होता है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस 1। ठीक है, माइनस a का ग्रेटेस्ट इंटीजर a ही रहेगा माइनस h। ठीक है, a से a कैंसिल कर देंगे। अब देखिए h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हुए -1/0, ये हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे x के प्लेस पे। लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a अपॉन माइनस एच। अब देखिए a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच जो है लाई करता है a और a प्लस 1 के बीच में। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा a। तो ये होगा a माइनस a अपॉन माइनस एच। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो ये हो गया 0। h की वैल्यू पुट करेंगे 0/0, तो ये आया 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया इन्फिनेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव आया 0। दोनों इक्वल नहीं है तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या होगा, हैंस MVT यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। ओके, ये हो गया आपका 6 का A पार्ट। B पार्ट जो है सेम होगा, बिल्कुल ही सेम, डिट्टो सेम होगा। ठीक है, C पार्ट देखिए, C पार्ट दिखा करते हैं अब। 6th क्वेश्चन का C पार्ट देखिए, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए ये कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। तो लिख देंगे f इज पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन है तो कैसा फंक्शन होगा, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन रियल नंबर। ठीक है, अब MVT की जो 2 कंडीशन होती है वो लिख दीजिए, f इज़ कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1,2, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल क्लोज्ड है। ठीक है, 1,2 है। सेकंड होती है f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 से 2। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो लिख देंगे 10 MVT मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस। ठीक है, तो लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,2 सच दैट f डैश C इज इक्वल्स टू f ऑफ B क्या है 2, f ऑफ A है 1 माइनस
माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1। एफ डैश सी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया 2x। एक्स के प्लेस पे सी पुट करेंगे, ये हो गया 2c, यहाँ पे लिख दीजिए 2c। अब इस यहाँ पे 2 पुट करते हैं, एफ ऑफ 2 है ना, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस, अब 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1, तो 2c इज इक्वल्स टू, ये हो गया 4 माइनस 1 3, ये 1 माइनस 1 0, तो ये हो गया 0 अपॉन 1, तो ये हो गया 3। तो c की वैल्यू मिली हमें 3/2। ठीक है, तो अब देखेंगे 3/2 क्या 1 और 2 के बीच में लाई करता है? ओपन इंटरवल है, तो देखिए 1 और 2 तो होगा नहीं, जो इसके बीच के पॉइंट होंगे ना वो लाई करेंगे। तो 3/2 की वैल्यू होगी 1 पॉइंट समथिंग, तो वो लाई करेगी इसमें, तो लिख देंगे बिलोंग्स टू 1,2। हैंस MVT मीन वैल्यू थ्योरम इज़ एप्लीकेबल। जब बिलोंग करती है सी की वैल्यू इसमें इंटरवल में, तो MVT एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 6th का 3rd पार्ट।